इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। आप साहब गलत साबित हो गया। मैं गलत साबित हो गया। मैंने एक बात बोली थी बंद लिफाफे में कि गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ा जाएगा और असद पकड़ा जाएगा। सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा डॉन था अतीक अहमद, उसका बेटा असद अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया गया है। और योगी जी ने पहले ही कहा था सब माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वो दिन आ ही गया। योगी जी ने अपना वादा पूरा कर दिया। दोस्तों, अब पाक मीडिया ये बात कर रहा है कि योगी जी भविष्य में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अभी दोस्तों, पाकिस्तानियों को अभी से योगी जी का डर लगने लगा है। पाकिस्तान के लिए और एक बुरी खबर आई है, स्वीडन ने अपनी एम्बेसी पाकिस्तान से बंद कर दी है और रीजन भी नहीं बताया है। दोस्तों, ऐसे तो पाकिस्तान डूब ही रहा है और ऊपर से इज्जत भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। तो पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है। वो जो पोटेंशियल साहब गलत साबित हो गया। मैं गलत साबित हो गया। मैंने एक बात बोली थी बंद लिफाफे में कि गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ा जाएगा और असद पकड़ा जाएगा। ये मैं नहीं बोला था, एंड आई रिमेंबर। और साहब बिल्कुल अब क्या कहें, गलत प्रूव हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जितना भी मैंने डॉट ज्वाइन करके देखा था, जितना मैंने कैलकुलेट करके देखा था, और अभी कल परसों भी डिबेट में मैं कह रहा था कि नहीं, मेरे हिसाब से ये मिट्टी में मिलना नहीं है, मेरे हिसाब से ये मिट्टी में मिलना नहीं है। मैंने डिबेट में ये बात बोली है कि नहीं, मुझे इस बात से शिकायत है, उस बात से शिकायत है, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। 2 दिन पहले बिजनौर में, वेस्टर्न यूपी को मैं बिलोंग करता हूं, एक 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा को भी पुलिस ने मार गिराया। ये बात मैंने कल परसों डिबेट में बोली थी कि इसको कम्युनली ना देखा करो, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। एंड देयर वर वेरियस रीजंस जो मैंने एक जिम्मेदार कमेंटेटर की हैसियत से अपने दिल में एक पर्दा डाल के रख रखे थे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बिल्कुल सही बता रहा हूं। मैं इसी बात से एक नाखुश भी था कि यार ये सब
पकड़ा धकड़ी जो चल रही है, बिकॉज एज अ लॉयर मुझे ये पता है कि ये कैसे जो ये कन्विक्शंस हैं ये कैसे कम्यूट होते हैं, कैसे ये ख़त्म होते हैं सरकारें बदलने के बाद। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था बोला कि रमज़ान में, एंड यू नो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस, हमने वो दौर देखा है जब रमज़ान में किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस नहीं आती थी, ठीक। और जो भी ये अतीक बोल रहा था कि मिट्टी में मिला रहे हो, अब हमें रगड़ रहे हो, मिट्टी में तो मिला दिया, यू नो, बिल्कुल मैं आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही होगी कि ये मुझे चीज़ इम्प्रेस नहीं कर रही थी। मैं कह रहा था नहीं यार, ये सारे सीजन्ड क्रिमिनल्स हैं और ये इस तरह से बोलना और फिर डिबेट में खुश होना कि देखो वो खुद कह रहा है मैं मिट्टी में मिल गया, मैं इस चीज़ पर भी बिलीव नहीं कर रहा था। आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। एंड सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना, क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको खबर ऐसी? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है, माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम, आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना को पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली, और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है वहां